मांस भी निकाल लिया। साधु साहब को पूछ लेना, ये सही बैठा रहे हैं, वरना मैं चौकड़ी बुला दूंगा बीच में बोल के। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर हमारा मुख्यमंत्री भरतपुर से चुनाव लड़ ले और जीत के आ जाए तो मुझे बता देना। क्या बात कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा सरकार पर जिस तरह से इस बजट सत्र में हमलावर हैं, नित्य नए जिस तेजी और आक्रामक के रवैये के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा हमला बोल रहे हैं, वह सिर्फ भाजपा के लिए चौंकने वाली बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता भी चौंके हुए हैं कि आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा को ऐसी कौन सी संजीवनी मिल गई है कि वे इतने आक्रामक होकर भाजपा सरकार को अकेले ही अपने पैरों पर खड़े होने पर मजबूर कर रहे हैं। किस तरह से भाजपा के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बोलते समय अचानक चेहरे पर सिकन उनके आने लगती है, और या तो उस दौरान हंगामा होता है या फिर भाजपा नेताओं को बैठे बैठे उन हमलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाजपा के पास में इन हमलों का जवाब देने के लिए, जवाबी हमले करने के लिए वह नेता नहीं है जो सीधा मुकाबला कर सकें गोविंद सिंह डोटासरा या कांग्रेस नेताओं के हमलों का। आपने देखा होगा कि यह जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में इस बार, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा जब पहली बार चुनकर आए थे तो कांग्रेस के पास मात्र 21 विधायक हुआ करते थे, तब भी पहली बार के चुनकर आने के बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात को दर्शा दिया था कि आने वाले दिनों में गोविंद सिंह डोटासरा इस सदन में लगातार अगर आएंगे तो वे कितने बड़े हमलावर साबित हो सकते हैं। वह बात धीरे धीरे उन्होंने साबित कर दी, और अब विधानसभा का यह जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें अब रोजाना की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, मुद्दा कोई भी हो, गोविंद सिंह डोटासरा जैसा हमला कोई नहीं बोल पा रहा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली भी हमलावर होते हैं, अन्य सदस्य भी हमलावर होते हैं, लेकिन जिस तीखे शब्द वर्णों के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा सरकार पर हमला बोलते हैं, वह देखने लायक होता है। भ्रष्टाचार की बू आती है ऐसे काम करने से। जब आपकी SIR नई के मुताबिक वोटर लिस्ट आ गई, आप चुनाव पंचायत राज नगर निकाय के नहीं करा रहे हो, तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव क्यों करवाना चाहते हो? नहीं, अलग होती है, कोई अलग नहीं होती है। कीड़े बूथ बनते हैं, कीड़े के कुल बुलाने लगे, कीड़े कुल बुलाने लगे ना। बेईमानी है, बेईमानी। सड़कों पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करके रहेंगे। इन बेईमानों का पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में सूपड़ा साफ करके रहेंगे ये महात्पुर के लोग। और हमला सिर्फ शब्दों का नहीं होता। एक बात आप अगर नोट नहीं कर पाए हो तो नोट कर ले, गोविंद सिंह डोटासरा के पास में तथ्य होते हैं, और वे तथ्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब भाजपा के मंत्रियों विधायकों के पास, सरकार के पास नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, और यही कारण है कि गोविंद सिंह डोटासरा के तीखे हमले झेलने के बावजूद भाजपा उन्हें जवाब नहीं दे पाते, निरुत्तर नहीं कर पाती, और यही कारण है कि भाजपा की ओर से सिर्फ हंगामे के प्रयास होते हैं। सदन में हंगामा होता है तो कई बार कार्यवाही स्थगित हो जाती है या विधानसभा अध्यक्ष को अगली कार्यवाही पुकारनी पड़ती है। इस तरह से सरकार की बचाव की जो स्थिति बन पाती है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सड़क पर, चुनाव में, पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना एक हर अध्यक्ष का काम होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों के सामने जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा का आक्रामक रुख रहता है, वह सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरता, बल्कि उस जोश को पूरा राजस्थान देख रहा है। और पूरा राजस्थान अगर देखेगा, उन हमलों का जवाब अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो निश्चित है कि आम लोगों में यह धारणा जाएगी कि कहीं ना कहीं सरकार की वह कमजोरी है जो गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में है। यही कारण है कि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं। हालांकि हमला बोलने में टीकाराम जूली भी कम नहीं है, श्रवण कुमार तेज नहीं बोलते, लेकिन शब्द बाणों में सरकार को घेर लेते हैं। मनीष यादव भी हैं, अशोक चांदना भी हैं,
इंदिरा मीना भी है, शिखा बराला भी है। यानी कि इस बार इतनी लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास उन हमलावरों की है जिनके तर्कस में ऐसे तीखे तीर हैं जो सीधे सरकार को जाकर चुभते हैं और सरकार उनके जवाब नहीं दे पाती और सरकार को निरुत्तर होना पड़ता है। सिर्फ सदन में नहीं, बाहर से अशोक गहलोत हमलावर होते हैं और हमलावर होने के साथ अशोक गहलोत उन मामलों को लेकर जनता के सामने सोशल मीडिया के जरिए आ जाते हैं जिन मुद्दों पर भाजपा सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, अजमेर आ रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को सीधे चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखते हुए कह दिया कि आपने कहा था कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। मैं इन योजनाओं के नाम गिनाकर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपकी सरकार ने राजस्थान में आने के बाद में जनता से जुड़े हुए जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया है। यानी कि भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला कांग्रेस लगातार बोल रही है। हालांकि चूंकि अभी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन भविष्य में पंचायत और निकाय के चुनाव होने हैं। भले ही सरकार उन्हें टालने का बार बार प्रयास कर रही हो, लेकिन अंतरपंथ चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस के ये हमले जो तीखे तरीके से हो रहे हैं, जिनका जवाब भाजपा नहीं दे पा रही है, यह जनता में यह मान के चलिए असर जरूर करेंगे। और चूंकि पंचायत और निकाय चुनाव भाजपा नहीं करा रही, बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट जाती, कभी हाई कोर्ट जाती, कभी ओबीसी आयोग की बात करती, कभी परिसीमन दोबारा कराने की बात करती है। यह बातें जब सदन से लेकर सड़क तक उठ रही तो जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को हारने का डर है और इस हार के डर से यह चुनाव भाजपा सरकार नहीं करा रही। और गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले ही तो कहा था कि इस बेईमान सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव में हराएंगे, सूपड़ा साफ कर देंगे। यह बातें चुनाव बार बार टलने पर जब जनता के बीच जाती तो जनता कहीं ना कहीं भरोसा जरूर कर लेती है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के तीखे हमले, कांग्रेस की मजबूती भाजपा सरकार को चुनाव कराने से पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। और देखना यह है कि क्या भाजपा सरकार कोर्ट के सारे इन चुनावों को टालने में सफल रहेगी या वह कांग्रेस के हमलों का सामना करते हुए पंचायत और निकाय चुनाव में उतरेगी। और उतरेगी तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा है सूपड़ा साफ कर देंगे, ऐसा हो पाएगा या फिर यह हमले शब्दों के अंदर ही रहकर बंद हो जाएंगे या फिर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता रहते हुए किसी सत्ता को निकाय और पंचायत चुनाव में हराने में सफल हो पाएगी।